लकी उन लोगों को पूरी ताकत से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी लकी की बात सुनने को राजी नहीं था। केवल के कहने पर लकी को वहां से बाहर कर दिया गया। इधर केवल ने उस लड़की को टैबलेट दी तो कुछ देर तक तो वो ठीक रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में उसकी सांसें फूलने लगी। केवल ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसे अस्थमा हो गया था। ऐसे में मुकुट तुरंत भागा और लकी को बुला लाया। लकी ने उसके पेट को पंप किया और सारी दवा बाहर निकाल दी। अब वो लड़की अपने घर जाने के लिए तैयार थी। इतनी जल्दी क्या है? इतने में उस लड़की ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी पहले तो उसकी बात का मतलब नहीं समझा और इधर उधर देखने लगा। फिर जब उसने देखा कि कोई भी उसकी बात का मतलब नहीं समझा था तो उसने सीधा उस लड़की से ही पूछा, मतलब क्या कहना चाहती हो? मतलब ये कि डॉक्टर साहब, मुझे आप थैंक यू तो कहने दीजिए। आपने मेरी जान बचाई है, कम से कम आपको थैंक यू तो कहना ही चाहिए ना। सो थैंक यू, उस लड़की ने लकी के जवाब में कहा। ये सुनते ही लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बाकी लोग जो वहां खड़े थे वो भी हंसने लगे। बस केवल का ही चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आपको ये सब हुआ कैसे था? लकी ने उस लड़की से पूछा। मैं घर पर थोड़ा सा परेशान हो रही थी। घर पर कुछ करने को नहीं था और बस बाहर निकलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं घूमने यहाँ आ गई थी। अब एक तो स्ट्रेस और फिर यहाँ के ऐसे खतरनाक भूतों ने मेरी हालत खराब कर दी और मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता नहीं चला। एक बार तो लगा कि अब कभी वापस नहीं उठ पाऊंगी और फिर जब आंख खुली तो लगा कि सब ठीक हो गया। तो उसके बाद सांस फूलनी शुरू हो गई। तब तो पक्का समझ गई थी कि अब बचूंगी नहीं, लेकिन फिर आप आ गए। थैंक यू, उस लड़की ने कहा और लकी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लकी ने भी हाथ आगे बढ़ाया और उससे हाथ मिला लिया। ये देखते ही केवल अंदर तक बुरी तरीके से जल उठा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो सब लोग समझ जाते कि वो जला हुआ था। इसलिए वो चुपचाप वहां अपनी सांस थामे खड़ा हुआ था। इतने में मुकुट भी लकी के पास आया और उसने भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सर, आप डॉक्टर नहीं असली डॉक्टर हैं। आपने आज एक नहीं 2 जान बचाई है। 2 जान? मैं समझा नहीं, लकी ने कहा। हाँ, एक तो मैडम की और दूसरी मेरी। जैसे ही मुकुट ने यह कहा तो उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। इधर मुकुट ने लकी से हाथ मिलाते हुए केवल की तरफ देखा और मन ही मन उसे गालियां देने लगा। केवल भी उसकी आंखों को देखते ही समझ गया था कि मुकुट उसे गाली दे रहा था। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकुट दास है। आप मुझे अपना नाम पता दे दो, मैं साहब से आपके बारे में ना जरूर बात करूंगा। मेरा नाम लकी है और आपके साहब मुझे पहले से जानते हैं। आप बस उनके सामने मेरा नाम ले लेना और वो समझ जाएंगे। उनके पास में मेरा नंबर भी है, लकी ने कहा और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। इतने में वो लड़की भागते हुए लकी के पास आई और बोली, आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं आपको थैंक यू के अलावा कुछ और भी देना चाहती हूँ। वैसे मेरा नाम शालिनी शुक्ला है, उस लड़की ने कहा। लकी ने उसका नाम सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। वो देख पा रहा था कि वो लड़की उससे कुछ और देर तक बात करना चाहती थी, लेकिन उसे जाने की जल्दी थी। उसे राधिका का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था और वो उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना चाहता था। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको लंच के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? उस लड़की ने लकी से पूछा। जी नहीं, मुझे और कुछ काम है, मैं उसी के लिए यहाँ आया था और अब मुझे जाना होगा, लकी ने कहा और अपना हाथ हिलाकर वहां से निकल गया। जब वो वहां से जा रहा था तो अचानक से एक आदमी को ना जाने क्या सूझा और उसने तालियां बजानी शुरू कर दी। उसे देखकर बाकी लोगों ने भी लकी के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। लकी मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए वहां से आगे निकल गया। इधर केवल अब तक जल भुनकर पूरी तरीके से राख हो गया था। मुकुट जी, पापा के पास इनका नंबर है ना? शालिनी ने मुकुट के पास आते हुए पूछा। मुकुट ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, तो आप मुझे किसी भी तरह इनका नंबर निकाल कर देंगे, उस लड़की ने कहा। फिर जाते हुए लकी की तरफ देखने लगी। इधर लकी जल्दी से वहां से निकल आया था। उसे पता नहीं था कि शालिनी उसके बारे में क्या सोच रही थी और उसका नंबर निकालने की बात क्यों कर रही थी। वो बस आगे बढ़ता जा रहा था और जल्द से जल्द राधिका के पास पहुंच जाना चाहता था। वो कोशिश कर इस काम को दिन में ही निपटा लेना चाहता था। लगभग 10 मिनट की चढ़ाई के बाद में लकी आखिरकार फिर से उस माले पर आ गया जहां पर उसे राधिका के होने का शक था। लकी जैसे ही बालकनी में आया तो वहां से उसने अंदर आने का दरवाजा ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे चलने के बाद में उसे एक दरवाजा मिल गया था, लेकिन वो बंद था। लकी को यह देखकर चिढ़ होने लगी। अब उसके पास में अंदर जाकर देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसमें उसकी जान को पूरा खतरा था, लेकिन इसके अलावा अब उसके पास में कोई चारा नहीं था। लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि जब पूरा पार्क ही चालू था तो फिर ये दरवाजा बंद क्यों रखा गया था।
यहाँ पर कोई क्यों नहीं आ जा सकता था? लकी ने खिड़की तोड़ने के लिए इधर उधर देखा, फिर उस कार्ड को देखने लगा। अचानक से लकी को उस कार्ड पर एक बार कोड जैसा कुछ नजर आने लगा। उसके बाद उसने फिर से दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर इस कार्ड को स्कैन करने की मशीन लगी हुई थी। लकी दरवाजे के पास गया और उसने कार्ड को मशीन में लगा दिया। मशीन में से एक हरी रोशनी निकली और दरवाजा खुल गया। लकी के चेहरे की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया था। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा के अंदर जाता, उसे बाहर गन पाउडर की बदबू आने लगी। लकी समझ गया था कि वहां कोई तो था, लेकिन वो शांति से दरवाजा के अंदर घुस गया। लकी बहुत ही चौकन्ना होकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। वहां पर काफी शांति थी। लकी को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी, इतनी शांति थी। लकी इतनी शांति देखकर हैरान हो गया था। वो चलते हुए सीढ़ियों के पास में आ गया जो नीचे की तरफ जाती थी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा तो अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और लकी सीधा उन सीढ़ियों पर फिसल गया। वो इतना तेज धमाका था कि पूरी की पूरी जमीन हिलने लगी। वो काफी देर तक कांप रही थी। बहुत सारी दीवारें और खिड़कियां टूट चुकी थी और उनके शीशे और पत्थर हवा में उड़ते हुए इधर उधर टकरा रहे थे। इनमें से बहुत सारी चीजें लकी से भी टकरा रही थी। देखते ही देखते ना सिर्फ सब कुछ राख में बदल गया था, बल्कि पूरा का पूरा हॉल ही धुआं धुआं हो गया था। अगर लकी उस वक्त सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरता तो किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं था वो। लेकिन लकी इस धमाके से घबराया नहीं। घबराने के लिए उसके पास वक्त नहीं था और ना ही वो इस वक्त सिवाय राधिका के और कुछ सोच सकता था। लेकिन इस धमाके की वजह से लकी के कानों में सीटी बजने लगी। जैसे ही वो अपनी जगह से खड़ा हुआ तो ये सीटी उसके कानों में और तेजी से बजने लगी। लकी खड़ा हुआ और अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो समझ पाता कि वो क्या था, एक गोली उसकी दिशा में चली और उसके कान के पास से निकल गई। लकी तबाक से नीचे झुक गया और फिर रेंगते हुए एक बड़े से पत्थर की आड़ में छुप कर बैठ गया। इतने में और गोलियां उसकी दिशा में चलने लगी, लेकिन उस दीवार की आड़ में उसने अपने आप को सेफ कर लिया था। तभी वहां पर और भी धमाके शुरू हो गए और देखते ही देखते काफी सारी बिल्डिंग गिरनी शुरू हो गई थी। लकी ने अपनी आंख उठाकर ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से खड़ा नहीं हुआ। लकी ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वो लोग देख चुके थे कि लकी यहां अंदर आ गया था और वो उसे मारने वाले थे। अगर वो लोग उसे मार देते तो बाकी के धमाके जो कि अभी और भी होने वाले थे वो रुक जाते, लेकिन अगर वो उसे नहीं मार पाते तो वो पूरे पार्क को ही उड़ा देते। लकी इतने सारे धमाकों से बचने वाला नहीं था। वो किसी भी सूरत में लकी को राधिका तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। उन लोगों ने लकी के इंतजार में वहां और एक बम लगाकर छोड़ दिया था। जैसे ही लकी बाहर आता तो वो उसका भी तार खींच देते और देखते ही देखते लकी खत्म हो जाता। सच में इस बार उन लोगों की प्लानिंग बहुत खतरनाक थी और इसके बारे में सोचते ही लकी भी एक बार के लिए घबरा गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे मालूम था कि कुछ न कुछ कमी तो उन लोगों की तरफ से हो ही जाने वाली थी और इसलिए वो मन ही मन कुछ सोचने लगा था। लकी को अगर अपने आप को इस तरह से धमाके से बचाना था तो उसे कैसे भी करके दूसरी दिशा में बनी हुई सीढ़ियों की तरफ जाना जरूरी था। अगर वो वहां पहुंच जाता तो ज्यादा से ज्यादा गिरकर नीचे चला जाता, लेकिन उससे उसकी जान तो बच सकती थी। क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं? लकी ने अपने आप से पूछा। वो जैसे ही यहां से कोई हरकत करता वैसे ही उधर से वो लोग बम की तार खींच देते। ऐसे में लकी के मन में शक पैदा होना शुरू हो गया। लकी को लगा कि ये नामुमकिन है। वो जो सोच रहा है उसे हकीकत में कर दिखाना इतना आसान भी नहीं था कि जितना वो सोच रहा था। लेकिन फिर लकी को याद आया कि अगर वो बम की तार खींचता तो इसमें उसकी जान को भी खतरा था। हो सकता है कि वो यहाँ अपनी जान देने के लिए ही खड़ा हो। लकी ने अपने ऊपर शक करते हुए खुद से कहा। जब लकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था तो इतने में उसके ऊपर और गोलियां बरसनी शुरू हो गई। वो सारी गोलियां उसी पत्थर पर चल रही थी जिसके पीछे लकी छिपा हुआ था और उसमें से कुछ एक तो लकी के आसपास से भी निकल गई थी। ऐसे में लकी के कानों में इतने शोर की वजह से दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी वो वहीं छिपा हुआ था और वहां से बाहर नहीं आ रहा था। अगर यहाँ इतने धमाके हो रहे हैं तो जरूर इस चीज की खबर पुलिस को लग गई होगी। हो सकता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ आने ही वाले हो। लकी ने अपने आप से कहा और फिर आखिरकार कुछ देर और वहां छिपने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही लकी के मन में ये ख्याल आया कि इतने में एक और गोली उसकी दिशा में आई, दीवार में एक छेद हो गया था और ये गोली सीधा उसी छेद से होती हुई लकी के सिर में घुसने ही वाली थी। कितने में लकी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। गोली सिर्फ उसके बालों को छूकर कुछ को जलाकर निकल गई। इतने में एक छोटा बम उस दीवार पर फेंका गया और एक जोरदार धमाका हुआ। वो दीवार पूरी तरीके से चूर हो गई थी और लकी सबको दिखाई देने लगा था। लकी भी अपने
सामने खड़े हुए लोगों को देख पा रहा था। वो सभी रेड लोटस आर्मी से थे, लेकिन लकी ने उनकी पहचान पर इस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से किसी दूसरी दीवार के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। वो लोग भी अपनी बंदूक तानकर लकी पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन इतने में लकी ने अपने पैरों में पड़े हुए कुछ पत्थर उनकी तरफ फेंके और फिर भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ चला गया। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसकी जान में जान आ गई। वो सांस ले ही रहा था कि इतने में उसे पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। वो सही सोच रहा था, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी राधिका को बचा पाएगा या उसे बचाने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।